अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 3 सितंबर 2021 और गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में जो कोरोना के नए केसेस आए हैं उनकी तादाद है 3887 और उसके अलावा जो बदकिस्मती से 57 अफराद हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं कोरोना की वजह से। एक तो बड़ी अहम ट्वीट की है असद उमर जो हैं फेडरल मिनिस्टर हैं, जो इन तमाम मामलात को देखते हैं जो कोरोना से मुताल्लिक होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब से पाकिस्तान में पूरी दुनिया की तरह पेंडेमिक स्टार्ट हुई थी तो उसके बाद से पहली दफ़ा हुआ है कि मरीज़ों की जिस रफ्तार से मरीज़ हॉस्पिटल्स में दाखिल हो रहे हैं, जिसको हम हॉस्पिटल इनफ्लो कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। इतना ज़्यादा कभी भी नहीं था और एक ही वक्त में इतने ज़्यादा मरीज़ कभी भी क्रिटिकल या तशवीशनाक हालत में नहीं दाखिल थे। तो ये समझने की बात है कि हमें इस चीज़ पे तवज्जो देने की बात है। इससे पहले कि कोरोना के बारे में 2-3 अपडेट्स मैं आप लोगों से शेयर करूं, इंडिया की एक रियासत है उत्तर प्रदेश, जो कि जिसकी आबादी का यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है तो इस एक इंडियन जो रियासत की आबादी है वो 20 करोड़ है और ये प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुसलमान हैं इंडिया में वो यहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे इस पूरी रियासत में बहुत सारे बच्चों के वाक़यात ऐसे हो रहे हैं कि जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा बुखार होता है और उनको उल्टियाँ आती हैं, उसके बाद उनके जिस्म पे दाने बनते हैं और इस तेज़ बुखार के साथ जब हॉस्पिटल में लेके आते हैं बच्चों को तो उनकी प्लेटलेट्स कम होती हैं और बदकिस्मती से वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की अमवात हो रही हैं। जैसे गुज़िश्ता 10 दिनों में, सिर्फ 10 दिनों में वहाँ पे कम से कम 60 के करीब बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है और इसी तरह वहाँ पे 7 से लेकर 10 जो हैं वो जो बड़े होते हैं बालिग अफराद उनकी भी डेथ हुई है। इन बच्चों के जो कोविड के टेस्ट हैं वो नेगेटिव आते हैं तो उनकी हुकूमत का ये कहना है कि उनका ये ख्याल है कि ये डेंगी है या डेंगी की तरह की वायरल इन्फेक्शन है। अब हमारे लिए बहैसियत पाकिस्तानियों के इसलिए जानना ज़रूरी है कि डेंगी या इस तरह की कोई भी जो वायरल इन्फेक्शन है वो पहले 2-3 हफ्ते पहले वो इंडिया के किसी इलाके में आती है और उसके बाद फिर ये पाकिस्तान में खुदा न खास्ता ये आ जाती है। और डेंगी के बारे में कहा जाता है कि ये हर 3 से 4 साल के बाद इसकी एक ऐसी वेव आती है जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इसकी डेंगी की 4 जो इकसाम है वो पाकिस्तान में है और पहले से बनी हुई जो एंटीबॉडीज़ हैं वो किसी नई स्ट्रेन के लिए ज़्यादा मददगार बनती हैं कि वो स्ट्रेन ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है कुछ लोगों के लिए। जैसे कि बच्चों के लिए वहाँ पे इस हद तक ख़तरनाक हुई है कि उनको सितंबर के लिए कम से कम उन्होंने जो छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं 8वीं क्लास तक के उसको बंद कर दिया फ़िलहाल, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे थे और ख़ास तौर पे वहाँ का एक इलाका है जिसको फ़िरोज़ाबाद कहते हैं। तो ये पाकिस्तानियों के तौर पे हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ये जो मैकेनिज़्म होता है कि जिससे नई स्ट्रेन पुरानी स्ट्रेन पे की बनने वाली एंटीबॉडीज़ के ज़रिए ज़्यादा शिद्दत पैदा कर देती है, इसे कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट। और ये पहले भी होता रहा है, हमेशा से होता रहा है, लेकिन डेंगी के लिए, क्योंकि कहा गया था कि शायद कोरोना में भी ऐसा कुछ होता है, लेकिन कोरोना में कभी भी इस तरह के केसेस अभी देखने में नहीं आया आज तक कि जिनके अंदर ये फिनोमेना या ये मैकेनिज़्म हो। और यही वो चीज़ है जिसका जिक्र किया था फ्रांस के जो बुजुर्ग थे वो, लेकिन ऐसा डेंगी को लेकर अभी तक कुछ भी नहीं है। कोरोना को लेके अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन डेंगी को लेके होता है। तो 1-2 अपडेट्स हैं, फिर बच्चों के बारे में ख़ास बात है। एक अपडेट तो ये आई है कि जो थाईलैंड में ये किया गया कि पहली जो डोज़ थी लोगों को वो साइनोवैक लगाई गई और दूसरी जो डोज़ है वो एस्ट्राजेनेका लगाई गई। और जब बाद में इनके रिज़ल्ट्स को देखा गया तो पता ये चला कि अगर आप पहली डोज़ साइनोफार्म लगाते हैं और दूसरी डोज़ एस्ट्राजेनेका लगाते हैं तो इतनी जो इम्यूनिटी पैदा होती है, जो एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं, जो मुदाफ़िती निज़ाम को फ़ायदा होता है वो इतना ही है कि जितना एस्ट्राजेनेका की 2 डोजेज से होता है। इसे कहते हैं मिक्स एंड मैच। ये जो मिक्स एंड मैच है दोस्तों, इसके बारे में हमेशा से कोई ना कोई स्टडी चलती रही है और इसका मकसद ये है कि अगर किसी इलाके में एक किस्म की वैक्सीन कम पड़ जाती है और लोगों को दूसरी डोजेज लगवानी है तो वो क्या उनको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि जो साइनोवैक अगर पहली डोज़ है और दूसरी डोज़ एस्ट्राजेनेका है तो वो सेफ्टी भी है और उसका का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है और उसकी अफादियत भी है। एक आजकल पाकिस्तान में एक एंटी वायरल दवाई है और वो काफ़ी दोस्त मुझे भेज रहे हैं, वो टैबलेट्स भेजते हैं कि पाकिस्तान में ये लॉन्च हुई है। अभी मैं इसके ऊपर उम्मीद है कि कल हो सकता है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन क्योंकि अभी तक का मुझे इसके बारे में ये पता है और इसका पाकिस्तान में मैं क्योंकि ब्रांड नेम नहीं बता सकता, आप जेनरिक देख रहे हैं कि
इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हमें नज़र नहीं आए थे जब ये इंडिया में इसके ट्रायल चल रहे थे, क्योंकि एक जापानी दवाई है। तो वहाँ से शुरू से हम इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं इस पर स्टडी करूँगा, इस पर मज़ीद रिसर्च करूँगा, और मेरी कोशिश होगी कि कल या परसों इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँ जो दूसरा छोटा चैनल है उसके लिए। अभी हमारे लिए बहैसियत पाकिस्तानियों के कोरोना को लेके एक और बात को जानना बहुत ज़रूरी है। वो बात ये है कि अब जो वेव पाकिस्तान में चल रही है, जैसे अब सर्दियों में भी यही वेव आगे कंटिन्यू करती हुई नज़र आ रही है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा यानी ख़तरे में हैं। यही इसी बात को लेके जो हुकूमत पंजाब ने तो ख़ास तौर पर फैसला किया है कि अगले हफ्ते से वो तमाम जो स्कूल्स, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट के हों, उनके विज़िट होंगे, और अगर उनका अमला जिसमें टीचर शामिल है और सपोर्टिंग जो स्टाफ होता है वो शामिल है, जिस स्कूल में वो जो स्टाफ है वो वैक्सीनेटेड नहीं होगा तो उसको बंद कर दिया जाएगा। और जो बच्चे हैं वो भी अपनी फैमिलीज़ के वो वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स की कॉपी दिखाएंगे कि उनकी फैमिलीज़ को वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि दुनिया भर में इस वक्त जो वेव चल रही है, जो कि डेल्टा की वजह से है, वो वेव सबसे ज़्यादा दो किस्म के जो लोगों को मुतासिर कर रही है। एक तो वो जो अनवैक्सीनेटेड हैं, और बदकिस्मती से क्योंकि बच्चे जो हैं पूरी दुनिया में की तरह पाकिस्तान में भी उस एज कैटेगरी में हैं कि जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगी है, और बदकिस्मती से उनको उतनी ही इन्फेक्शन होती है डेल्टा की वजह से ख़ास तौर पे जितनी बड़ों को होती है। बल्कि 50 साल से ज़ायद उम्र के लोगों की निस्बत तो ज़्यादा ही ये लोगों को, ये जो बच्चे हैं, इनको इन्फेक्शन होती है। अब डेल्टा वायरस की वजह से ना सिर्फ ये कि इन बच्चों को इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, बल्कि इनमें अलामात भी ज़्यादा शिद्दत की आती हैं। तो और पाकिस्तान में अभी तक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई वैक्सीनेशंस नहीं लगी, और पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं कि जहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हुई। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा ये इस बात का एहसास है कि ये जो वेव चल रही है, अब इसमें बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुतासर होने की तरफ जा रहे हैं। और आगे भी यही लग रहा है कि क्योंकि ना तो वो वैक्सीनेटेड हैं, और पहले जितनी भी वेरिएंट्स थे वो बच्चों को ज़्यादा मुतासर नहीं करते थे, लेकिन डेल्टा वेरिएंट को लेके आप ऐसी कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना ही ज़्यादा मुतासर करते हैं जितना बड़ों को करते हैं, और उसके बाद शिद्दत भी उतनी ही होती है जितनी बड़ों में होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को भी मुहतात रहने की ज़रूरत है कि वो फैमिलीज़ कि जिनके लोग जो हैं अभी वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो वो अगर वैक्सीनेशन नहीं जल्दी करवा सकते तो कम से कम वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर उनके घर में कोई बीमार हो तो उसको फौरी तौर पे आइसोलेट करें। और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोशिश करें कि आपके घर में रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है उसकी किट्स पड़ी हों। ये सस्ती होती हैं और ये बहुत ज़्यादा, इसको आप घर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और घर में अगर किसी को अलामात हैं और आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं घर में, तो 15 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि उसको जो अभी ये अलामात हैं ये कोरोना की वजह से है या किसी और वजह से है। क्योंकि उसका एक सादा सा असूल है कि अगर घर में किसी 1, 2 या 3 लोगों को अलामात आ रही हैं, आप उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, अगर तो वो पॉजिटिव आ जाता है तो समझ लें कि ये कोविड है। घर के बाकी भी लोग जो हैं जिनको कांटेक्ट हुआ था वो भी अपने आप को कुछ 5 से 7 दिन के लिए आइसोलेट कर लें, और जिनको अलामात ना आए तो अपनी आइसोलेशन ख़त्म कर दें। लेकिन जिनका वो रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आ जाता है वो कम से कम 2 हफ्ते के लिए अपने आप को आइसोलेट करेंगे और अपने करीबी डॉक्टर से भी बात करेंगे। लेकिन अगर अलामात हों और रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो फिर आपको PCR करवाना पड़ता है फिर भी। लेकिन अगर अलामात ना हो, रैपिड एंटीजन टेस्ट भी नेगेटिव हो, तो फिर ज़रूरत नहीं होती। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि अब आपने अपनी फैमिली में जो बच्चे हैं उनको उनकी हिफाजत करनी है, क्योंकि एक ही वक्त में कोरोना की जो वबा है वो चल रही है, और अब जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है तो रेस्पिरेटरी सिंशिटियल वायरस होता है या जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं, तो उनकी भी अब आगे जो ये टाइम आ रहा है तो उसकी वजह से भी ये तमाम अलामात आती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अब अपने बच्चों का आप ख्याल रखें, क्योंकि देखा यही गया है कि डेल्टा वेरिएंट जो है उसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है फैमिलीज़ की तरफ से, और उनको बचाना चाहिए इस पूरी चीज़ से। क्योंकि खुदा न खास्ता हॉस्पिटलाइजेशन भी बच्चों की ज़्यादा होती है, उनकी अब अलामात भी ज़्यादा आती हैं। तो डेल्टा वेरिएंट को लेके वो पहले वाले तमाम कॉन्सेप्ट अभी रुक गए हैं कि बच्चे महफूज हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं। अब बड़े जो हैं वो ज़्यादातर वैक्सीनेटेड हैं, तो उनमें अगर अलामात आती भी हैं तो बहुत हल्की आती हैं, और अगर हल्की भी आती हैं तो मेजॉरिटी जिन मरीज़ों को हम देख रहे हैं उनको घरों में ही इलाज किया जा रहा है। और जो हॉस्पिटल्स में भी आ रहे हैं तो उनको ICUs और वेंटिलेटर्स की कम से कम ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि अक्सरियत जो लोगों की है वो वैक्सीनेटेड है। तो इसलिए आप अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें।
अगर आप फ़िलहाल कोरोना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात चाहते हैं तो ये मेरे जो तीनों चैनल हैं, आप कोशिश करें कि कभी कभी इनको ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि इन तीनों पे आपको ज़रूर ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि जो कोरोना से मुतल्लिक हों। और कोरोना से मुतल्लिक सवाल जो आप के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक का एक पेज है क्रिटिकल केयर मेडिसिन, तो आप उसको भी कभी कभी ज़रूर फॉलो करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।